हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमने लिया है बौद्ध धर्म। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर में हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म की घटना का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड था। जन्म की घटना के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल एवं सांड। और गृह त्याग के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। और ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे। और निर्वाण की प्राप्ति की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह है। और मृत्यु की घटना के समय प्रतीक चिन्ह तो स्तूप है। आइए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में नेपाल में है दोस्तों। और कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। और सुधोधन कौन थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और माया देवी की इनकी माँ की मृत्यु के बाद जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। इनकी माता की मृत्यु कब हुआ था? तो इनके जन्म के 7वें दिन में ही हुआ था। और इनकी माँ की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला पॉइंट है, देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो जाता है। उनके पश्चात इनका लालन पोषण कौन करता है? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर में हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। किनसे? तो यशोधरा के साथ हो जाता है इनका विवाह। और इनके पुत्र भी एक होता है जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो आंसर में हो जाएगा राहुल। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। पहला दृश्य उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति को, और तीसरा दृश्य देखा था शव, एवं चौथा दृश्य एक सन्यासी को देखा था दोस्तों, जो कि काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में था। अगला पॉइंट है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, यानी अपना घर को छोड़ दिए थे, यही सभी देखकर। और उसके बाद बौद्ध धर्म में, और यही जो गृह त्याग की घटना जो है दोस्तों, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। और अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। अगला पॉइंट है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किया था। यानी बुद्ध ने जो है पहला शिक्षा अलार कलाम से ग्रहण किया था, और उसके बाद शिक्षा जो है राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किया था। अगला पॉइंट है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे।
अगला पॉइंट है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये जो अभी वर्तमान में दोस्तों गया में पड़ता है फल्गु नदी, और जिसे वर्तमान में महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बोध गया। अगला पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और वह स्थान बोध गया कहलाता है, बोध गया जो कि गया में है। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर में हो जाएगा सारनाथ, जो कि कहाँ है, तो ऋषिपत्तनम में है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी ये एग्जाम में से पूछ सकता है कि बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या था, तो उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो आंसर में हो जाएगा पाली भाषा में। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला पॉइंट है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। पहला शासक था बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजीत और तीसरा उदयन था। अगला पॉइंट है कि बुद्ध की मृत्यु 80 साल की अवस्था में हो जाता है, और कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, और इसी मतलब चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो आंसर में हो जाएगा महापरिनिर्वाण। अगला पॉइंट है, मल्लों ने बुद्ध का अत्यंत सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया था। अगला पॉइंट है, एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और उन 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अगला है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है, जिसे विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। 3 पिटकों की भाषा क्या थी, तो पाली थी, और थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक जो है सबसे पुराना है। अगला पॉइंट देखिए, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सुत्त पिटक में क्या है, तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया, और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। और तीसरा जो अभिधम्म पिटक में है, सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अगला है, नोट में यहाँ एक है दोस्तों कि पाली जो है त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वल्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। अगला पॉइंट है, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक।
बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है, और थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए कि बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ये भी पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म क्या है, तो अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अगला पॉइंट है तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा? तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए विश्व जो है दुखों से भरा है। विश्व किससे भरा है? तो दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक किन्हें कहा जाता था? तो भिक्षुक लोग जो हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक किसे कहा गया? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। अगला पॉइंट बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो 15 साल थी, यानी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 15 साल था। अगला पॉइंट है बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म एवं तीसरा संघ है। आइए दोस्तों जानते हैं बौद्ध सभाएं के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ? तो वैशाली में, और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कामी थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में, और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। और अंतिम और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष थे। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक, आज कल अशोक, अशोक से अशोक हो गया, आज कल अशोक कश्मीर में है, यानी कश्मीर से हो गया कनिष्क, और कश्मीर में ही है कुंडलवन। तो आप ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट चुका था, पहला हीनयान एवं दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आधार क्या था? तो बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। और दूसरा था महायान। पहला बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। यानी महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? तो बोधिसत्व है, जो कि उसका क्या काम था? तो बोधिसत्व जो है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। और दूसरा था हीनयान। हीनयान का आदर्श क्या था? अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या था दोस्तों कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले कौन से धर्म के द्वारा किया गया था? तो आंसर में हो जाएगा बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार
वैशाख पूर्णिमा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है, तो आंसर में हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। अगला पॉइंट है, और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था एवं बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। तो आप इसको बुद्ध पूर्णिमा को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। अगला पॉइंट है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति है, जिसका अर्थ है क्या है, तो दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, और पांचवा क्या था, मद्य सेवन यानी दारू का सेवन नहीं करना। अगला है अगला पॉइंट क्या था दोस्तों, मद्य सेवन न करना, और छठा था असमय भोजन न करना, और सातवां था सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, और आठवां था धन संचय न करना, और नौवां था स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां था नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट है कि गृहस्थों के लिए केवल 5 शील था, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। अगला देखिए कि अगला पॉइंट क्या है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है क्या कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी दोनों धर्म इसमें अनीश्वरवाद के संबंध में क्या है, समान है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अगला पॉइंट है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और तथा पशुओं के रूप में, यानी दोनों रूप में हो सकता है, मनुष्य के रूप में भी और पशु के रूप में। अगला पॉइंट है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। यह भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। लेकिन जो है बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया था, और इनका संबंध किससे था, तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। और इनकी जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में है,
हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। और यहाँ नोट में है एक कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।